लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर मियां अली अशफाक फैज हमीद के वकील मुकर्रर। फैज हमीद मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। 9 मई से जुड़े वाक़यात से मुताल्लिक भी पूछगछ। साबिक DGISI से पुरतशद्दुद वाक़यात में मखसूस सियासी अनासिर की येमा और मिली भगत से मुताल्लिक भी तहकीकात। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR का एलामिया। फैज हमीद और बानी PTI जराइम में हिस्सेदार थे। दोनों के मफादात एक हो गए थे। बानी PTI ने 10 साला प्रोग्राम के लिए फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की ठान ली थी। ख्वाब की ताबीर के लिए 9 मई आखिरी कोशिश थी। फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। केस में असल किरदारों तक पहुंचना है, जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे और उनके हवारी भी 9 मई के वाक़यात के अंदर जब ट्रायल फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया गया है, तो आप नहीं समझते कि उसी के अंदर इमरान खान साहब को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया तो बानी PTI कैसे बचेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक वजीर आजम के लिए मुश्किलात और इम्तिहान की घड़ियां शुरू होने की पेशगोई कर दी। कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई का दायरा वसी होगा। बानी PTI और उनके हवारियों का भी ट्रायल होगा। सीनियर सियासतदान ने खबरदार कर दिया। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। मुकदमे को सबूताश करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। तलाल चौधरी का रद्द अमल। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों के लिए ड्रोन ख्वाब की तरह होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। फौज में रियासत के खिलाफ बात करना बगावत के जुमरे में आता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का रद्द अमल। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं, सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी करार दे दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पर इजहार एतमाद करार दे दिया। PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। हुकूमत या किसी खलाई मखलूक के साथ राबता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली से खिताब में पुरअमन एहतजाज हक करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के जीत के लिए 184 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 172 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान 72 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मिलर ने 82 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में ज़ोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का आदा। मरियम नवाज ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ दे दी। हाँ, काफ़ी ज़ायरीन जो गोल्डन प्लाजा बैरूत में पहुँच चुके हैं, जो कि तकरीबन अक्सर 3-3 दिन से भूखे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। हम पहले मशकूर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म लबनान से रब्ता करके वीज़ा फ्री कराया। शाम में फंसे पाकिस्तानी लबनान पहुंचने लगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी ज़ायरीन बैरूत आमद पर वतन वापसी की कोशिशों के लिए वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। इसराइल के 48 घंटे के दौरान शाम के 480 मकामात पर हमले। दमिश्क और उसके अतराफ में फौजी तनसीबात और तहकीकी मराकज़ समेत लड़ाका तैयारों, रडार और असलहा डिपो को निशाना बनाया।
इसराइली टैंक दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गए। अमरीकी फौज दाइश के खात्मे तक शाम में मौजूद रहेगी, व्हाइट हाउस का ऐलान। शामी बागी ईरान से हाथ मिलाने की गलती ना करें, ईरान से हाथ मिलाने पर बागियों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान का साथ देने पर बागियों का वो हशर होगा जो बशार अल असद हुकूमत का हुआ। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का इंतबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, 15 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन में गोला बारूद और धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही आरिफ उल रहमान शहीद हो गए। कराची के इलाके गुलबाई में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, मां बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू करने की मंजूरी दे दी। JW चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज पावर प्लांट, ठल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के टैरिफ का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क भर में चीनी फिर महंगी हो गई, एक्स मिल कीमत भी 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फी किलो कीमत 125 से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो कर दी। पैदावार कम होने की अफवाहें फैलाकर चीनी की मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, शुगर डीलर्स का दावा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। लाहौर का फिजाई मयार एक बार फिर इंतहाई मुज़िर हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। ताशकंद में कौमी पावर लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट ने नई तारीख रकम कर दी। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 120 किलोग्राम कैटेगरी के स्क्वाट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।